मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ जी का रथ खींचने से व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य का सृजन करता है। भगवान की रथयात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या है महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में कई कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। तभी से प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की काष्ठ मूर्तियां एक ब्राह्मण वेशधारी विश्वकर्मा से बनवाईं। राजा ने भगवान के विग्रह स्वरूप को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया, भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजन किया। राजा की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप राजा अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापों को त्याग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहते हैं, प्राचीन काल में जब यातायात के साधन कम थे और वर्षा ऋतु में जब आवागमन बंद हो जाता था, तब इस पर्व पर सभी भगवान को रथ में घुमाकर अपने वाहनों को 4 माह के लिए सुरक्षित जगह पर रख देते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर दशहरा उत्सव मनाते समय निकालते थे। यहाँ रथों को खींचते समय एक खास बात ये देखी जाती है कि भगवान के रथों को घोड़ों द्वारा नहीं, वरन भगवान के असंख्य भक्त जनों द्वारा खींचा जाता है। भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। रथ मार्ग में जो भक्त भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापकृत कर्मों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त रथ यात्रा के दौरान नृत्य कर भगवान का गीत गाते हैं, वे अपनी पीड़ाओं को वहीं छोड़कर अपने जीवन के सुख में वृद्धि करते हैं। जो भगवान के सहस्रनामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य रथ यात्रा अथवा भगवान के कार्य के लिए दान करता है, उसका थोड़ा भी दान अक्षय फल के समान माना गया है। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती है। उन्हीं कथाओं में से 4 कथा आप यहाँ संक्षिप्त में पढ़ें। इसके अलावा नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके मूर्ति स्थापना और मंदिर संबंधी अन्य कथाएं भी पढ़ें। आओ जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रामाणिक कथा। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथयात्रा के रूप में चली आ रही है। एक दूसरी कथा भी, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथयात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथयात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद की अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था।
कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवा कर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता